तो आज महाराज इतनी बात जैसे ही राजा ने सुनी तो मैया सुनीति आज सुरुचि के सामने पे खड़ी हो गई। राजा से दोनों हाथ जोड़ के कही, प्रभु अरे एक संतान की खातिर तो मैंने आपका दूसरा विवाह करवाया था और राजन एक संतान के लिए अगर वो कारावास वन में जाना पड़े तो मैं कारावास वन में जाने को तैयार हो राजा। तो आज मैया जैसे ही श्रोता बंधु कारावास भवन में जाने को हुई तो आज मैया महाराज उत्तान पाद से दोनों हाथ जोड़ के आंखों में अश्रुधारा भर के बोली राजा। क्या बोली मैया? अरे मेरी सास सुन के लाल पिया और सुदी बाधन की कर लई और अरे मेरी सासुली के लाल पिया सुदी बाधन की कर लई और मोहरा बांध की ब्याही लई पत ताई भूल मत जई और जवाब दिया राजन, आज आपके चरणों की दासी तो कारावास भवन के लिए जा रही है, लेकिन महाराज कहीं ऐसा नहीं हो मैं कारावास भवन में चली जाऊं तो आप मुझे भूल जाओ। और महाराज आज मैया कौन सी बात याद करवा तो वही बोली कि महाराज जो अग्नि पे सुख दुख में साथ देने की कसम जो खाई थी उसका मान रख लेना। और आज महाराज जब दोनों तरफ के ब्राह्मण इकट्ठे होते अग्नि पे वरना वरनी को अग्नि को साक्षी मान के महाराज हाथ अग्नि के ऊपर करवाए के और कसम देते कि सुख दुख में दोनों बराबर के साझीदार होंगे। तो आज मैया वही बात याद करता वही बोली और बोली आगे, पे जो की समादई पतिता को मान रख लई और दिन मिल स्वामी आई पावो तो चले रात को आई और
आज याद रखना भगवत श्रोताओं, मैया सुनीति दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु आप ऐसा मत करना कि हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा को कभी कष्ट ना होने देना, और हमारी सोच जो महलों में आ गई उसके बस में मत पड़ जाना, और महाराज अपनी चरणों की दासी को कभी भूल मत जाना। इतनी बात कहने के बाद में भगवत श्रोताओं मैया सुनीति कारावास भवन में पहुंच गई, और आज वो सुरुचि महलों में रहने लगी। और जैसे ही महाराज महलों में रहने लगी तो आज धीरे 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 समय व्यतीत होता जा रहा है। तो वही महाराज सुरुचि की शर्त के अनुसार मैया सुनीति के लिए कारावास भवन में महाराज एक शेर जौ का आटा जाता था, एक घड़ा पानी का जाता था, और मैया सुनीति बाई में अपनी गुजर चला रही है। श्रोता बंधुओं, तो आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद मैया सुनीति को कारावास भवन में रहते रहते और सुरुचि को महलों में रहते रहते आज समय कितना व्यतीत हुआ बताया गुरुजी ने। अरे 12 साल एक पखवाड़ा, आज याद रखना श्रोता बंधुओं, आज मैया सुनीति को कारावास भवन में रहते रहते और सुरुचि को महलों में रहते रहते 12 वर्ष एक पाख का समय व्यतीत हुआ है महाराज। 12 साल 15 दिन का समय व्यतीत हुआ, और जैसे ही इतना समय जब बीता तो विधि का विधान महाराज संतान अगर मैया सुनीति के पैदा नाए भई तो वही महाराज सुरुचि क्यों नाए। तो अब महाराज एक दिन दासी ने जाकर बता दिया कि मैया सुनीति को कि माँ तुम्हारे महलों में जो तुम्हारी सौत रह रही है, हमें क्या लगता है कि महारानी आज 12 साल का समय व्यतीत हो गया लेकिन उसके कोई संतान पैदा ना है भाई। तो मैया सुनीति को जब इतनी बात पता चली तो मैया सुनीति के मन में इतना कष्ट हुआ, कलेजा में धक्का लगा, कहने लगी और विधाता एक संतान के लिए तो मैंने महाराज का दूसरा विवाह करवाया था, और अगर उसके भी कोई संतान पैदा नहीं हो तो अब हम इस दुनिया में जी करके भला क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो आज इतनी बात सोचने के बाद में मैया सुनीति आज रात्रि के समय परीक्षित महाराज आज कारावास भवन से निकल करके चली है मरने को। किस तरीका से चली है मैया? आरे दुख की मारी मात जेल से बाहर कड़ी आई, चली है आगे। आरे जेल से बाहर कड़ी आई, भैया करी करी पति की याद रही है, मैया बिल खाई। अब तो करी करी
भक्तों, मैया कारावास भवन से निकल करके जैसे ही चली तो महाराज उत्तान को याद करके दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज आज मुझे आप माफ कर देना। क्यों? क्योंकि मैया मन में सोच रही है महाराज कि आज से पहले मैंने कभी बिना महाराज के पूछे कोई कर्म नहीं किया, लेकिन आज मैं बिना पूछे मरने के लिए जा रही हूँ, तो प्रभु मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। तो आज भक्तों जैसे मैया आगे बढ़ी हुआ क्या, अरे भाई जब जंगल में ठाड़ी, अरे भाई जब जंगल में ठाड़ी, भैया झुकी अंधेरिया राती उलझ गई काटन में साड़ी। अब तो मैया सुनीति की साड़ी आज कांटों में उलझ गई, हुआ क्या, अरे माता जब बामी पे ठहरी, अरे सुनीति बामी पे ठहरी, पैरन की भैया आवाज निकल के आई गयो जहरी। भैया आज भक्तों जैसे ही मैया की साड़ी तो कांटों में उलझ गई, आज मैया बामी के पास में पहुंची है, और जैसे इस बामी के पास में खड़ी भई परीक्षित महाराज, उसी समय उस बामी से एक सर्प बाहर निकल करके आया सर्प, और जैसे ही वो सर्प बाहर निकल के आओ तो मैया आज बात सर्प से विनती करके दोनों हाथ जोड़ के बोली, बेटा बोली माँ, अरे सुनो सर्प के लाला, अरे आज मेरे संकट को पाटो बेटा, अरे आज मेरे संकट को पाटो, वो मैं दुख सहो नया तुलना मेरी उंगली में काटो, वो मैया ने बात सर्प से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करो, जवाब दिया, बेटा अब मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहती, मेरा तो निवेदन है कि तू मेरी उंगली में फन मार दे, बेटा मैं जीवित नहीं रहना चाहती। और श्रोता बंधु जैसे ही इतनी बात सर्प ने सुनी तो वो सर्प अपनी भाषा में बोलो, मैया मैं तो वैसवी के नरक योनि में पड़ा हूँ, और आज अगर मैंने तुम्हें बिना वजह के काटा तो मैया मुझे जाते आया नरक और काम ले। तो आज इतनी बात कहने के बाद में वो सर्प तो बामी में प्रवेश कर गया और मैया आगे बढ़ गई। और जैसे ही मैया सुनीति आगे बढ़ी, इधर से मैया चली जा रही है, उधर से देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। तो देवर्षि नारद के सामने पे जैसे ही मैया पहुंची, देवर्षि नारद ने जवाब दिया, कौन है? अरे इतनी रात्रि के समय में घने जंगल में कबला नारी क्या कर रही हो, कौन हो तुम? तो मैया दोनों हाथ जोड़ के और अपनी पहचान बताते हुए बोली, महाराज क्या बोली? अरे मनु पिता है ससुर हमारे, उठाना पाता मेरे भरतार, अरे सुनीति
रखना भगवत श्रोताओं। जैसे ही देवर्षि नारद की भेंट मैया सुनीति से भई, मैया से कहने लगे देवी आप कौन हैं? अरे इतनी रात्रि के समय पे तुम यहाँ क्या कर रही हो अवला नारी? तो आज मैया ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दो बाबा मनु महाराज मेरे ससुर हैं, राजा उत्तानपाद मेरे हृदय सम्राट मेरे पति हैं, मेरा नाम सुनीति है और मैं एक संतान के लिए इस जंगल में मरने को आई हूँ। तो मैया ने जब इतनी बात कही तो देवर्षि नारद कहने लगे सुनीति अरे क्या तुम मर जाओगी क्या, तुम्हारी संतान पैदा हो जाएगी? जवाब दिया नहीं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि सुनीति अब तुम हमारी बात मानो तो मरो तो हत मत, लेकिन मेरी तुम 3 बातों का पालन कर देना, तुम्हारे संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। 3 बातों का। तो मैया ने जवाब दिया बाबा मेरे संतान पैदा हो सकती है? जवाब दिया बिल्कुल, केवल तू मेरी 3 बातों का पालन कर देना। तो मैया ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दो बाबा तुम 3 बातों की कह रहे हो? अरे अगर मेरे संतान पैदा हो जाए तो मैं तुम्हारी 3000 बातों का पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे संतान पैदा हो जाए। जवाब दिया बेटा तुम मेरी 3 बातों का पालन करती रहना। कौन कौन सी? देवर्षि नारद ने 3 बातें बताई, ध्यान दे करके सुनना। बोले देवर्षि नारद पहली बात बताई कौन सी? अरे शाम को भोजन थोरो खाइए, पहली बात। अरे शाम को भोजन थोड़ा खाइए, भर के नींदा सोई मत जाइए। पहली बात बताई महाराज शाम को भोजन कम खाना, और दूसरी बात बताई नींद भर के मत सोना। तो परीक्षित महाराज याद रखना सोना तो भोजन के ऊपर होता है। अगर भगवत श्रोता भोजन कम खाओगे तो नींद कम आवेगी, और काउ तरीका से भोजन ज्यादा खाओगे तो नींद ज्यादा आएगी। तो आज देवर्षि नारद बोले तीसरी कौन सी बात बताई? भर की नींदा सोई मत जाइए, सोई मत जाइए, सोई मत जाइए, और मत का मुख से गाली दइए। मत का मुख से गाली दइए, नारद बात मान के जाइए, अपनी गोद में लला खिलाइए। देवर्षि नारद ने कह दिया बेटा चली जाओ, केवल हमारी 3 बातों का पालन करती रहना। अगर तुम्हारे संतान पैदा नहीं हुए तो हमें देवर्षि नारद मत कहना। और ये तो भगवान ने भी स्वयं कह दिया भगवत श्रोता संतों के लिए कि मोर वचन चय परिजय फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। भगवान ने भी स्वयं कह दिया है कि एक बार को मेरा कहा हुआ वचन झूठा हो सकता है, लेकिन साधु की बात कभी झूठी नहीं होगी। इतनी बात कहने के बाद में देवर्षि नारद वहां से चले गए। मैया सुनीति कारावास भवन में चली आई। तो श्रोता बंधुओं अब मैया देवर्षि नारद की उन 3 बातों का पालन करते हैं। धीरे धीरे आगे समय बढ़ता जा रहा है। एक दिन महाराज के मन में विचार आया कि हम जंगल में आज शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो महाराज घोड़ा पे सवार हुए भगवत श्रोताओं, और घोड़ा पे सवार होने के बाद में राजा जंगल की ओर चल दिए। और जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं श्रोता बंधुओं, तो राजा को एक हिरन दिखाई दो, लेकिन राजा ने वह हिरन को पीछा करा
तो आज वो हिरन जंगल की ओर भाग गया और महाराज से वो हिरन नहीं मरा। और श्रोता बंधु जब हिरन नहीं मरा महाराज से, तो महाराज आज उसी जंगल से लौट करके आ रहे हैं। तो जब लौट करके जैसे ही श्रोता बंधु आए, तो महाराज की नजर कहाँ पड़ी परीक्षित महाराज के आज महाराज की नजर उसी कारावास भवन के द्वारे पे पड़ी है। और जैसे ही कारावास भवन के द्वारे पर नजर महाराज की पड़ी, तो आज महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि एक दिन वो था कि हम अपनी सुनीति को विवाह करके महलों में लेकर के आए थे, और आज हमने सुनीति को दासी बना दिया। तो श्रोता बंधु आज महाराज द्वारे पे पहुंचे, और जैसे ही कारावास भवन के द्वारे पे पहुंचे, तो महाराजा धीरे से आवाज लगा रहे हैं। कैसे? धीरे से महाराज आवाज दे रहे हैं श्रोता बंधु, आरे पाटक खोली सुनीति मेरी रानी। बोले महाराज धीरे से आवाज दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि महाराज कोई सुन ना ले। बोले महाराज, अरे फाटक खोल बड़ी महारानी, और लोटा भरी मोई प्याई दे पानी। और आज कमाना हिरन पैरनिया तानी। जवाब दिया भद्रे, अरे आज कमाना हिरन पैरतानी, और पीवे घूट मिलो नए पानी। महाराज ने धीरे से आवाज दी, जवाब दिया भद्रे, अरे सुनीति अगर जग रही हो तो एक लोटा भर के मुझे पानी पिला दो। आज पूरा दिन हो गया लेकिन एक घूंट पानी पीने को नहीं मिला। और जैसे ही श्रोता बंधुओं महाराज ने इतनी आवाज दी, तो इधर मैया सुनीति देवर्षि नारद की तीनों बातों का पालन कर रही थी। हुआ क्या? अरे जगी रही है ऋषि नखी बाला, और पलगा पे धरी है भजन की माला। अरे बोली जाने साजन की रे पहचानी, और उठ के चली है बड़ी महारानी। अरे कुंडी खोल बातने आई, और साजन सूरत परिय दिखाई। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की।